लास्ट हम लोग ने देखा हाइपोथैलेमस के बारे में, अब हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है? ये बोनी कैविटी में सिचुएटेड रहता है, नेम्ड सेला टर्शिका। अब ये जो ग्लैंड है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको एडिनो हाइपोसिस भी कहते हैं, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी देखेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो लार्ज, कॉम्पैक्ट एंड हाईली वेस्कुलर रहता है, और इसके जो सेल्स है वो नेस्ट और कॉलम शेप में अरेंज रहते हैं। तो ये जो सेल्स है ये 2 टाइप के होते हैं, एक क्रोमोफोर्स एंड क्रोमोफिल्स। तो जो क्रोमोफोर्स होते हैं वो स्टेन नहीं होते, और क्रोमोफिल्स जो होते हैं वो स्टेन ईजिली हो जाते हैं। क्रोमोफोर्स को पेरेंट सेल भी कहते हैं, और ये स्मॉल शेप में होते हैं, यानी कि स्मॉल सेल्स रहते हैं ये। और क्रोमोफिल्स जो हैं लार्ज सेल्स होते हैं जो स्टेन ईजिली होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं अल्फ़ा सेल आते हैं एंड बीटा सेल आते हैं। तो अल्फ़ा सेल जो है जैसे कि इओसिनोफिल, एसिडोफिल्स, जो स्टेन ईजिली हो जाते हैं इन कांटेक्ट विद इओसिन, रेड कलर का स्टेन फॉर्म हो जाता है, रेड कलर का स्टेन शो करते हैं वो लोग। फिर ये जो सेल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं, अल्फ़ा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। एंड बेसोफिल और बीटा सेल ये जो है स्टेन ब्लू हो जाते हैं इन कांटेक्ट विथ हेमाटोजाइलिन, ठीक है। फिर उसके बाद जो बीटा सेल्स है ये 3 टाइप के होते हैं, ओवल शेप के, एंगुलर वन, लाइटली ग्रैन्युलेटेड वन, ठीक है। तो ओवल वन जो है वो प्रोड्यूस करते गोनेडोट्रोपिन, एंगुलर वन प्रोड्यूस करते थायरोट्रोपिन, एंड लाइटली ग्रैन्युलेटेड वन प्रोड्यूस करते कॉर्टिकोट्रोपिन। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से इन अ पल्सेटाइल फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच पल्सेटाइल फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी एफएसएच एंड एलएच को इन अ पल्सेटाइल फॉर्म सिक्रीट कर रहे हैं। फिर अब हम लोग फंक्शंस देखेंगे एफएसएच का एंड एलएच का। एफएसएच जो है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करता है, यानी कि उसका ग्रोथ ग्राफियन फॉलिकल का और उसका मैच्योर होने का ये सब कौन करता है? एफएसएच करता है। फिर उसके बाद इसका 2 इफेक्ट आता है अपना, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट एंड बायोकेमिकल इफेक्ट। तो मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट पहले देखते हैं। तो एफएसएच क्या करता है? वो रेस्क्यू करता है फॉलिकल्स को फ्रॉम डीजनरेशन, यानी एपोप्टोसिस से रेस्क्यू करता है। फिर स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर वेसिकल्स को। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एफएसएच जो है स्टिमुलेट भी करता है ग्रैन्युलोसा सेल्स को फॉर प्रोलिफरेशन, और हेल्प करता है टू फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल फुल मैच्योरेशन में हेल्प करता है। और ये फॉलिकुलर माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पर उसको एंड्रोजन डोमिनेटेड से ईस्ट्रोजन डोमिनेटेड करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ एफएसएच। ये सिंथेसाइज करता है खुद का रिसेप्टर फॉर इन द ग्रैन्युलोसा सेल्स, और सिंथेसाइज करता है एलएच का रिसेप्टर इन थीका सेल, सिंथेसाइज करता है एलएच का रिसेप्टर इन ग्रैन्युलोसा सेल्स, यानी खुद का सिंथेसाइज किया रिसेप्टर इसने ग्रैन्युलोसा सेल में, वहाँ पे एलएच रिसेप्टर का भी सिंथेसाइज किया, फिर थीका सेल में एलएच रिसेप्टर को सिंथेसाइज किया। फिर इंड्यूसेस एरोमेटाइजेशन टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है ये? एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में इन ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब स्टिमुलेट करता है ग्रैन्युलोसा सेल को टू प्रोड्यूस एक्टिविन इनहिबिन, स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, क्योंकि ये जो है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नेसेसरी है ओव्यूलेशन के लिए। फिर अब हम लोग फंक्शन ऑफ एलएच देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ एलएच क्या है? ये प्राइमरी एक्ट होता है थीका सेल्स पे, अलॉन्ग विथ एफएसएच जो है ये क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर होने में हेल्प करता है और ओव्यूलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है टू फॉर्म oocyte और ओवम। फिर बायोकेमिकल इफेक्ट इसका भी और मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट है इसका। तो ये दोनों इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो पहले मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे। ये मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एलएच देखते हैं पहले हम लोग। तो ये करता है अपना हेल्प्स इन द फिजिकल एक्ट ऑफ ओव्यूलेशन, और क्या करता है? फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम, यानी कॉर्पस लूटियम को फॉर्म होने में और उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हम लोग बायोकेमिकल इफेक्ट देखेंगे। तो ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है एलएच के रिसेप्टर को इन थीका सेल,
तो वहाँ पे जब वो LH के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो वो एंड्रोजन जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ एंजाइम रिलीज़ होगा, तो वो डिफ्यूज़ होगा एंड्रोजन टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। फिर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इन ग्रैनुलोजर सेल, वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा इन ग्रैनुलोजर सेल। ग्रैनुलोजर सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा अपना प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेसाइज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ADH। जो ऑक्सीटोसिन रहता है वो क्या करता है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग लेबर एंड स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग सकलिंग। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, यानी कि मतलब वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है एंड एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम किडनीज, रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का फ्रॉम किडनीज, एंड हेल्प करता है मेंटेन करने में ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्टिंग ब्लड वेसल्स। अब ओवरीज का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।